का विधानसभा चुनाव, उस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने ये चुनाव शुरू से ही हम जो देख रहे थे, जैसे उन्होंने हर तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया इस चुनाव में, तो ये लोकतंत्र की जीत नहीं, लोकतंत्र की हार है। बीजेपी भले जीती हो, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र पे ये गहरा प्रहार है। और इस तरीके से तो चुनाव करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने 90 लाख वोट वहाँ से आपने डिलीट कराए हैं, 27 लाख वोटर जो हैं वो अभी भी आवेदन करके बैठे हुए हैं, और अंतर अगर आप देखेंगे तो मात्र 13-14 लाख के अंतर से बीजेपी जीती है। तो इस हिसाब से कुछ लोगों को जो आपके पक्ष में वोट नहीं करते, उनके नाम कटवा दिए जाएँ, उन्हें फिर कोर्ट कचहरी के जाल में उलझाया जाए और एक तरफ आप चुनाव करवा दें, फिर तो आप कोई भी स्टेट नहीं हारेंगे, सारी स्टेट्स जीतेंगे। तो इसको जीत नहीं कहेंगे, इस तरीके से तो इसको लूट कहा जाएगा। रही बात इसके असरात की जो 27 पे हैं, तो अगर यही हथकंडे भाजपा को इस्तेमाल करने हैं तो उनके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन पहले भी जब पिछले 21 में जब चुनाव हुआ था बंगाल में, तो देखिए हर स्टेट का अलग एक समीकरण होता है, अलग एक नज़रिया होता है। हमारे यहाँ 10 साल से भाजपा की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, कोई काम ऐसा नहीं है जो हमारी जनता के हित में इस सरकार ने किया हो। तो तमाम चीज़ें, हर स्टेट की अलग रूपरेखा होती है। हमारी स्टेट में अब लोगों को बदलाव चाहिए। लोग चाहते हैं कि ये जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, इसको बदलें। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें जन समर्थन 2024 में पीडीए के माध्यम से मिला था, तो आगे भी पीडीए मजबूती से रहेगा। और 27 में हमें उम्मीद है कि अगर भाजपा अपने इसी तरीके के रवैये पे ना रहे, फेयर इलेक्शन हो, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। मैम, पिछले कुछ दिनों से रिलीजियस पॉलराइजेशन हो रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का पॉलराइजेशन भारत के संविधान के लिए, भारत की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, और इसको राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़कर एक सीमा तय कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के सर हम छोड़ दें जिनकी सत्ता ही इससे चल रही है, तो वहाँ से तो हमारा इसमें समाधान नहीं निकलेगा। ये जिम्मेदारी तो जनता को लेनी पड़ेगी कि जो भी कोई व्यक्ति आके धर्म की बात करे, अगर कोई नेता है और वो धर्म